एज वी नो द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द पेंडेमिक कोविड-19। सारा का सारा संसार ही सफ़र कर रहा है ना। ज़िंदगी काटने और ज़िंदगी जीने में क्या फ़र्क होता है, शायद हमें आज समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी काटना किसे कहते हैं, ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं। प्रीवियसली शायद हम ज़िंदगी जी ही रहे थे और शायद आज हम ज़िंदगी काट ही रहे हैं, क्योंकि हमें कल का नहीं पता, हमें आज का नहीं पता। हम अभी हमारा अगर काम चल रहा है, मोस्ट ऑफ का तो बंद हुआ पड़ा है, लेकिन आज हमारा कोई काम चल रहा है, पता नहीं कब आ जाए नोटिस बंद करो, यहाँ पे कोरोना में मिल गया, यहाँ पे कोविड पेशेंट मिल गया, चाहे हो भी ना ही वो। तो नाटक और ड्रामा तो इतना होना है ना, क्योंकि 10 से 11 लाख पेशेंट तो पैरासीटामोल की गोली खा के ठीक हो जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो एक दिन ले जाओ, अगले दिन उसको छोड़ जाओ, पहले दिन पॉजिटिव आएगी, दूसरे दिन नेगेटिव आएगी। और लुधियाना जैसी सिटी में, मैं पर्टिकुलरली नाम लेके बोल रहा हूँ, लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में तो बिना रिपोर्ट के, बिना टेस्ट के पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है। कोरोना वॉरियर्स जो हम 4-5 महीने से उनको गले में हार पहना रहे थे, कई तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई तो पता नहीं किसकी औलाद हैं, ऐसे हैं कि सिर्फ सरकारों की चाटते हैं, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगा रहे, पैसा खाना है बस, टोटली पैसा खाना है, पैसा दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान अपने बाप का भी होता है, ठीक है, किसी और का ही होगा, मैं तो फ्रैंकली बोल रहा हूँ। तो हर सिस्टम सफ़र किया है, बुरी तरह से सफ़र किया है। जो मोस्ट अफेक्टेड सिस्टम है, एज वी नो, स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेज बंद पड़े हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद पड़े हैं, ठप्पा पड़े हैं, शटर डाउन है, वो है एजुकेशन सिस्टम। पेरेंट्स स्कूल खोलना नहीं चाहते और आई थिंक स्कूल अभी खुलने भी नहीं चाहिए। क्यों? बच्चों के साथ थोड़ी रिस्क लेना है ना। तो बहुत बड़ा इशू है, इस तरह किसी के साथ, लाइफ के साथ रिस्क ले नहीं सकते। तो लेकिन जैसे ही स्कूल बंद होते हैं तो एक अच्छा अल्टरनेटिव हमारे सामने आता है। पिछले काफ़ी टाइम से इंडिया में ट्रेंडिंग में हो चुका था यूट्यूब टीचिंग, ऐप टीचिंग। मेरे भी ऐसे देखे थे मैंने कि यूट्यूब टीचिंग और ऐप टीचिंग में ट्रेंड काफ़ी चल पड़ा था पिछले 3 सालों से। एक्चुअली ये ट्रेंड तब से इंडिया में चला है जब से जियो आया है। जियो आने से डाटा काफ़ी सस्ता हो गया, जियो को देख के कंपनीज़ के रेट काफ़ी गिर गए, एयरटेल उससे भी सस्ता हो गया। तो जियो ने वास्तव में एक डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया में लाई है एंड दैट मस्ट बी प्रेज्ड, क्योंकि जियो से पहले आप सबको पता है सब कुछ महंगा था और 2016 में आया है जियो। उसके बाद तो 2016 के बाद ही यूट्यूब स्टडी और ऐप के थ्रू स्टडी का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हायर एजुकेशन में हेल्प लेने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स भी आज आना पड़ा, ऑनलाइन मोड पे स्विच होना पड़ा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द एजुकेशन? एजुकेशन अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ना तो साउंड माइंड क्रिएट हो पा रहा है, ना साउंड बॉडी क्रिएट हो पा रही है। साउंड माइंड तो क्रिएट हो नहीं सकता क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। अगर साउंड माइंड नहीं है तो साउंड बॉडी तो हो नहीं सकती। तो दोनों चीज़ों का ही बैलेंस बिगड़ गया है। डिग्री को कलेक्ट कर लेना, डिग्रियाँ इकट्ठी कर लेना, डिग्रियाँ पास रख लेना, आईएएस लग जाना, आईपीएस लग जाना, डॉक्टर बन जाना। डॉक्टर का तो नाम ही शर्मसार कर दिया है आज के टाइम में, रियलिटी में। तो डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, तो ये चीज़ें एजुकेशन थोड़ी है। आप तो कहोगे एमबीबीएस, एमडी, डीएम, ये तो टॉप लेवल की एजुकेशन है। माना जाता है कि इंडिया की एमबीबीएस वन ऑफ द टफेस्ट एमबीबीएस में से आती है। हाँ, आती होगी, लेकिन एजुकेशन क्या है? आप कैसी पर्सनैलिटी हो, दैट इज़ एजुकेशन। आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसा एटीट्यूड रखते हो, आप किस चीज़ के प्रति कैसी परसेप्शंस रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? एजुकेशन। स्कूल का रोल क्या होता है एजुकेशन के अंदर? स्कूल एक फ्रिक्वेंसी बनाता है। फ्रिक्वेंसी? अब स्कूल कौन सी फ्रिक्वेंसी बनाता है? हाँ, स्कूल एक फ्रिक्वेंसी बनाता है। अब ध्यान से सुनना, कैसी फ्रिक्वेंसी एक स्कूल सेट करता है। सुबह उठते हैं, चाहे वो बच्चा नर्सरी का है, चाहे वो बच्चा 12th क्लास का है। सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल की तरफ जाते हैं, यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म, मोस्टली प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं, स्कूल विज़िट करते हैं। स्कूल विज़िट करते ही लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लर्निंग तो हर सेकंड होती है इंसान की। ये मत सोच लेना स्कूल में अगर क्लास में टीचर ने पढ़ाया नहीं तो लर्निंग नाम का कुछ नहीं हुआ। वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि लर्निंग होता क्या है। स्कूल में विज़िट करते ही
वैसे तो हर मोमेंट आपका लर्निंग है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि स्कूल विज़िट करते ही लर्निंग है। इसका दो कारण हैं कि जो एजुकेशन है उसके दो फर्दर अपन कह सकते हैं ब्रांचेज हैं। एक स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़ से डील करता है, दूसरा क्या डील करता है, को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़ से। स्कोलेस्टिक एक्टिविटी क्या होती है? स्कोलेस्टिक एक्टिविटी होती है जो आप करते हो, मैथ कर लिया, साइंस कर ली, हिंदी पढ़ ली, संस्कृत पढ़ लिया, पंजाबी पढ़ ली, जनरल नॉलेज पढ़ लिया, ठीक है, जो आप थोरोली स्टडी करते हो। और स्कोलेस्टिक एक्टिविटी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही है। स्कोलेस्टिक एक्टिविटी जो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस एक ही है, कोर्स पूरा कर लो, कोर्स पूरा कर लो। हमें तो सिचुएशन ही क्लियर नहीं है कि आगे होना क्या है, बट कोर्स तो पूरा कर लो ना। गवर्नमेंट भी स्कोलेस्टिक एक्टिविटी पे ही प्रेशर दे रही है। को स्कोलेस्टिक एक्टिविटी जाए भाड़ में। को स्कोलेस्टिक एक्टिविटी क्या है? आपके बिहेवियर के डेवलपमेंट, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी लाइफ एक्टिविटीज़, आपकी लाइफ स्किल्स, आपकी अपन ये कह सकते हैं कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कोरिकुलर एक्टिविटीज़, ये पार्ट होता है को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़ का। अब एक थोड़ा सा आपके लिए एक नज़राना पेश करता हूँ। तो वो क्या है कि 4-5 दिन लगातार क्लास लगने के बाद, 8-8 पीरियड, 9-9 पीरियड लगातार आने के बाद हमारे क्लासरूम में एक नोटिस आता है कि देयर विल बी अ फ्लां कंपटीशन इन योर स्कूल, स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्टिसिपेट कैन एनरोल देयर नेम्स। एक अजीब सी मुस्कान उनके चेहरे पे पहले आती है, द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट कंपटीशन, एम आई राइट? और उससे ज़्यादा अच्छी मुस्कान उनके चेहरे पे आती है जो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन दे वांट टू एंटरटेन। हाँ, इट इज़ गुड टू बी एन परफेक्ट ऑडियंस। एक परफेक्ट ऑडियंस होना भी एक अच्छा होता है। स्कूल क्या करता है? एक सर्कल में बांध देता है। उस सर्कल की जो पहली कड़ी है वो है डिसिप्लिन। आप आते हो, काम करते हो, काम घर के लिए मिलता है, घर जाते हो, घर जाके काम करते हो, टाइम स्पेंड हो जाता है, पहला सर्कल। फिर रिपीट होता है ये सर्कल, फिर रिपीट होता है ये सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से कड़ी है, ठीक है। डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, इस कड़ी में स्कूल आपको बांधता है। जो आज का प्रेजेंट सिस्टम है, जो आज चल रहा है, पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, माने या ना माने। क्यों? क्योंकि बच्चा सारा दिन घर पे है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो बढ़ ही रहा है, इंटरनेट कनेक्शंस का खर्चा बढ़ा हुआ है, नेटफ्लिक्स है ना, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्लेइंग पबजी। 59 ऐप्स बंद करके, बैन करके, सबसे ये खतरनाक गेम्स पता नहीं क्यों चल रही हैं इंडिया के अंदर। ये गवर्नमेंट का सिस्टम किसी को समझ में नहीं आता। भी इसकी क्या बीमारी पड़ती है तो इसको बैन कर दे, तेरा सरता नहीं है कि इसके बिना। दूसरा जो मेन है, ये तो रहा अपना रूटीन का सिस्टम। एक लेटर आया जिसने उत्साह क्रिएट किया। कल तो फंक्शन है, चिल्ड्रन डे है, कल तो रिपब्लिक डे है, कल इंडिपेंडेंस डे है, कल हम स्कूल में राखियाँ बनाएंगे, ठीक है, कल हमारे दिवाली की डेकोरेशन है। वो एक लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो एट प्रेजेंट ख़त्म हो चुका है, कम्प्लीटली वैनिश हो चुका है। हम इस चीज़ से बिल्कुल हट चुके हैं, को स्कोलेस्टिक ख़त्म हो चुका है। एक जो ये सिस्टम है ना कि कुछ दिन काम किया फिर एक फ्रेशनेस मिल गई, कुछ दिन काम किया फिर एक फ्रेशनेस मिल गई, ये एक अच्छे इंसान के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। क्योंकि रियल लाइफ भी तो ये है ना, कुछ एक टाइम काम करो फिर ब्रेक ले लो, कुछ एक टाइम काम करो फिर ब्रेक ले लो। अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है रेगुलर ब्रेक। आप कुछ भी करो, धक्के खाओ, कोई लेना देना नहीं है ना। सिलेबस पूरा हो जाता है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आई अप्रिशिएट देम। ऑनलाइन क्लास के थ्रू मैं भी एक तुच्छ सा टीचर हूँ, मुझे नहीं पता कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता, लेकिन जो फैक्टर क्या है वो क्या है कि मैं भी इस टीचिंग से कभी खुश नहीं हूँ। सिलेबस करवाना ही एक पोर्शन नहीं होता। हाँ ठीक है, मार्क्स आ गए, 98% आ गए, 99% आ गए, तालियाँ, हंसो, खेलो, लेकिन रोल ऑफ एजुकेशन इज़ टू क्रिएट अ नोबल ह्यूमन बीइंग, अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्रिएशन की पॉलिसी ख़त्म हो गई है और ये फ्रिक्वेंसी टूट चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि ये हाँ जी 20 दिन में स्कूल खुल जाएंगे, नहीं खुलेंगे, हमें भी पता है, ठीक है, पर ये
फ्रिक्वेंसी टूट चुकी है आज से। जब भी स्कूल खुलते हैं, पता नहीं कब खुलते हैं, गवर्नमेंट की फेक सी गाइडलाइन आएंगी, ठीक है, पता नहीं कब आएंगी, ठीक है। फेक गाइडलाइन इसलिए बोलता हूँ, बस में 52 चढ़ सकते हैं, शादी में 30 जा सकते हैं, शादी में 30 जा सकते हैं, बस में 52 चढ़ सकते हैं। तो 4 बसें शादी में ले जाओ, 108 हो गए भाई, ठीक है। और बसों में ही खिला दो उनको, तो बढ़िया है ना, शादी भी होगी, एयर कंडीशन बसें ले जाओ। तो ये तो गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है। अनपढ़ लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है पढ़े लिखे अनपढ़ इनको तो कहते हैं ये, हाँ जी इनमें 52 चढ़ा दो, इनमें 60 चढ़ा दो, ठीक है, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इनको पता भी है, जिम वाले शटर डाउन करके जिम चलाते हैं, इनको सब पता है, लेकिन बस वो है पैसा खिला दिया तो ठीक है। अगर किसी जिम ओनर ने पैसा नहीं खिलाया तो ये कुत्ते हैं, इनका कोई लोकल स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पे सब सिस्टम बंद हुआ पड़ा है। कोस्कोलेस्टिक का एक डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट तो एक्सपेक्ट की ही नहीं जा सकती कि अब सिस्टम ही ऐसा है, अपन क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा सिस्टम तो ज़रूर हो। पहला तो स्कॉलस्टिक को ही ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद डीडी नेशनल पे, डीडी पंजाबी पे, मैं पंजाब से हूँ, डीडी पंजाबी कई बार देखा, एक ना फेक काम रोज़ होता है यहाँ पे। हर रोज़ टीचर बदल के आता है, जो ये पढ़ाते हैं ना ये चैनलों पे, ठीक है। तो टीचर बदल के आता है, ठीक है, टीचर रोज़ ही बदल के आता है। 365 दिन में से 200 दिन स्कूलिंग होती है, 200 के 200 दिन टीचर बदले, तो क्या कर लोगे यार तुम लोग। ये क्या प्रचार प्रसार में, ये तो टोटली पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं लोग। कोई काम तो है ही नहीं, पता ही नहीं है करना क्या करना नहीं। मतलब 12% 13% जो बच्चे फेल हुए हैं, कंपार्टमेंट लिए हैं, वैसे तुमने पेपर कैंसिल कर दिए कि हमारे पास जी है ही नहीं, हम तो बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेलें, बीमारी है ये वो। तो कंपार्टमेंट क्यों दिए भाई, तो उनको पास कर दो ना। कंपार्टमेंट का पेपर कब लोगे पहले तो ये बताओ। जो व्हेन द कंडीशन बिकम कंड्यूसिव, कंडीशन कब कंड्यूसिव होने वाली है तुम्हारे बाप को भी नहीं पता, कंडीशन कब कंड्यूसिव होने वाली हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट को पहले तो हर स्टूडेंट तक अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए कि वो हर स्टूडेंट तक अप्रोच कैसे करे। टीचर्स को तो पहले गवर्नमेंट ने नेगेटिव कर रखा है, ठीक है। टीचर्स और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन इतना बुरी तरह तोड़ा है कि टीचर अब बात नहीं करना चाहता है। तो किस वे से आप लोग अप्रोच करोगे, क्योंकि रिसीव कर पाना ऑनलाइन एजुकेशन हर के तो बस की बात नहीं है, ठीक है। डीडी पंजाबी, डीडी नेशनल वाले नाटक तो छोड़ो, एक अच्छा इंसान बनाना ना, एक तो थोड़ा टाइम और बंद रह गया तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। क्योंकि इस टाइम प्रेजेंट में पबजी का क्रेज़ इतना बढ़ चुका है, 59 ऐप बंद किए हैं आपने, बैन किए हैं, जिसमें मेरे यूज़ की बड़ी ऐप्स थी, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। दैट वाज द कैम स्कैनर, हर रोज़ यूज़ होती थी, पिक एडिटर हर रोज़ यूज़ होती थी, ठीक है। तो इन्होंने जूम क्यों नहीं बंद किया है, क्यों? क्योंकि इनको मीटिंगें करनी होती हैं, इनको जो खुद के पर्पस के लिए यूज़ करनी है, इन्होंने वो ऐप रख ली और दूसरी बैन कर दी। जूम को करो ना बैन, कर लो, अपनी बना लो कोई। तो कोई सिस्टम नहीं है इनका, ये ब्लाइंड पॉलिटिक्स खेल रहे हैं लोग। पता नहीं किस 26 साल के कोरोना पॉजिटिव ने मर जाना है, 92 साल वाले ने ठीक हो जाना है, पैरासिटामोल कोई तो पैरासिटामोल, चलो वो तो क्रेडिट सरकार को नहीं है कि इंडिया में कोरोना के पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं या इंडिया में कोरोना के पेशेंट हम ये कह सकते हैं कि ठीक हो रहे हैं। क्रेडिट इंसानों को खुद को है, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ को पहले मेंटेन रखा है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसा यूथ ये पबजी क्रिएट कर रहे हैं ना, बंद क्यों नहीं कर रहे, बैन क्यों नहीं कर रहे ये लोग पबजी को। इतना कुछ बैन कर सकते हो। पबजी के तो मिसयूजेस आपके सामने हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये पंजाब में एक केस हुआ है, 16 लाख रुपए अकाउंट से उसका हो गया। आई थिंक टिकटॉक ने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। तो सोचना पड़ेगा क्यों, क्योंकि वो दूसरी कंट्री की है। जो चीज़ देश के यूथ को नुकसान पहुंचा रही है, आप उसको बैन क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब सिस्टम अगर किसी को ध्यान में है, ठीक है, कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। हर स्टूडेंट को, स्कूल खुलने वाले नहीं हैं, हर स्टूडेंट उस फ्रीक्वेंसी में दोबारा कैसे फिट बैठ सकता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, तो इसके आंसर दो ना, कैसे करवाएं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ख़राब हो रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो रहा है, स्टूडेंट लाइफ स्पॉइल हो रही है, और इसको उसी साइकिल में आने में पता नहीं कितना को टाइम लग जाएगा। थैंक यू।